ओके, तो अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 45 का फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है वेयर आर द एंगल्स। ठीक है, देखो तो मैं एक साइड में पेज निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा मल्टीटास्क करते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पूछा हुआ है वेयर आर द एंगल्स। एंगल्स इन अ क्लॉक, कह रहा है क्लॉक के अंदर भी एंगल्स होते हैं। ठीक है, पहले बोल रहा है द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब ऐसा कह रहा है जैसे एक घड़ी है ये, इसमें अभी एक छोटी सुई यहाँ पर है, बड़ी सुई यहाँ पर है, तो इस समय एंगल कुछ और है। मानो कि अभी इस समय छोटी सुई यहाँ पर है, बड़ी सुई यहाँ पर है, तो इस समय एंगल कुछ और है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो घड़ी के कांटे होते हैं, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिखाती हैं। तो उसने बोला कि 1 बजे एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन हैंड्स इज़ 30 डिग्री। कह रहा है 1 बजे, ठीक है, एंगल कितना था, 30 डिग्री था। वाई, ऐसा क्यों था? तो देखते हैं इस बात को। तो यहाँ आ जाओ आप लोग, देखो मैं पहले एक घड़ी बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं बनाते आ रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाओ। पहले क्वेश्चन लिख लेना, अगर आप लिखते हो तो क्वेश्चन, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सर्कल बनाना। तो यहाँ पे लिखना सबसे पहले, यहाँ पे आएगा हमारा कितने होता है यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6, इधर 3, इधर 9, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो देखो 1 बजे क्या होता है, 1 बजे घड़ी की एक सुई तो यहाँ पर होती है और दूसरी सुई यहाँ पर होती है। अब कौन सी सुई कहाँ होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल देखना है हमें तो बस। तो ये सुई यहाँ होती है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मुझे फिगर आउट करना है कुछ करके। ठीक है, तो देखो, तो मैं इसको कैसे कैसे बांट सकता हूँ, देखो एक इसको ऐसे डाल सकते हैं, एक इसको डाल सकते हैं ऐसे। बेसिकली मैं इसको कुछ हिस्सों में बांट रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैंने कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ मैं इसको, इस एंगल को। तो इस एंगल को मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मैंने टोटल 12 हिस्सों में बांट दिया इसे। कितने हिस्सों में बांट दिया, 12 हिस्सों में। तो टोटल एंगल कितना होता है, एक बात बताओ आप मेरे को, टोटल एंगल अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से शुरू करा और घूम करके पूरा यहाँ आ गए, तो टोटल कितना एंगल घुमाऊँ मैं, तो आप बोलोगे 360। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 को हमने कितने हिस्से में बांटा था, अभी बताओ कितने हिस्से में बांटा था, ऐसे 1, 2, 3, 4 कर करके कितने बांटा था हमने इसको, 12 हिस्से में बांटा था। ठीक है, तो टोटल हिस्से को मैं लिख रहा हूँ सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से, है ना। टोटल सेक्टर कितने थे, टोटल थे हमारे 12 सेक्टर थे, कितने थे, 12 सेक्टर्स थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगर मैं 1 सेक्टर का एंगल निकालूंगा, 1 सेक्टर एंगल, सोचो अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि देखो टोटल हम पे 360 थे, कुछ 360 एंगल थे टोटल, आप ऐसे समझो टोटल हम पे 360 था कुछ। अब उसको 12 लोगों में बांटना है, तो एक के हाथ में कितना आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पे मानो टोटल हम पे 10 रुपये थे, कितने रुपये थे, 10 रुपये थे। अब उसको 2 लोगों में बांटना है, ऐसे करो एक काम करो, 5 लोगों में बांटना है। टोटल पीपल कितने, 5 लोगों में बांटना है। तो एक जने के हाथ में कितना आएगा, एक के हाथ में कितना आएगा, एक के हाथ में कितना आएगा, तो आप बताओ। 10 रुपये हैं, 5 लोगों को बांटने, तो एक के हाथ में ऑफकोर्स 2 रुपये आएंगे, है ना। 2 2 2 2 करके 5 बार अगर हम बांटेंगे तभी तो 10 बनेगा। तो ये आपने निकाला कैसे, आपने इन दोनों को डिवाइड किया है। क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज़ बांटनी होती है ना, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं, याद रखेंगे इस बात को। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हम पे 360 डिग्री का एंगल था, कितने डिग्री का एंगल था, 360 डिग्री का एंगल था। उसको 12 सेक्टर में बांटा है, तो हम एक सेक्टर में कितना एंगल आएगा, इसके लिए हम डिवाइड करेंगे। 360 यहाँ, 12 यहाँ, 12 तिये 36, ये कट गया, ऊपर से 0 आया, 0 तो कट नहीं सकता, तो 0 यहाँ आ गया। तो 1 सेक्टर का कितना एंगल आया, 30 डिग्री। समझ आई, तो ये बना हमारा आंसर नंबर 1।
ठीक है। अब इसने यही तो पूछा था कि 1 बजे कितना एंगल होता है। अब 1 बजे कितना एंगल होता है, इसके लिए मैं इन सबको हटा दूँ क्या? ठीक है, इन सबको देखो मैंने हटा दिया। 1 बजे का एंगल आ गया मेरे पे कितना, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो याद रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली एक सेक्टर बोलेंगे इसको। एक सेक्टर का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, टास्क बंद कर देते हैं, फालतू में खुले हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock, 4 o'clock एंड 6 o'clock। तो 2 o'clock में देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर 2। कह रहा है 2 o'clock में, और कितना था, 4 और 6, राइट। 4 o'clock और 6 o'clock में, 2 o'clock, 4 o'clock और 6 o'clock में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, ये पता करना है हमें। तो 2 o'clock आप मैं देखो मैं दूसरी घड़ी नहीं बना रहा, मैं इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लेना पहले, फिर दोबारा आपको दूसरी घड़ी बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं ये सब मिटा देता हूँ। तो 2 o'clock में कितना समय होता है, देखो घड़ी कहाँ कहाँ पे होती है ये पता करते हैं हम। तो जब 2 o'clock हो रहे होते हैं, ठीक है, तो एक सुई तो कहाँ होती है, 2 की तरफ, एक सुई कहाँ होती है, 12 की तरफ। और यहाँ ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का अभी हमने कितना निकाला था, 30 निकाला था। कितना निकाला था, 30 निकाला था। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो गया, 30 हो गया। हमें पता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, तो 12 से लेके 2 तक में कितना हो जाएगा, 30 + 30 60। तो 2 o'clock का कितना आ गया, 2 o'clock का आ गया 30 डिग्री + 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, है ना। अब 4 o'clock का कितना होगा सोचो, 4 o'clock यहाँ तक होगा पूरा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 30, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो 30 को 4 बार लेना है हमें, है ना। 30 को 4 बार लेना है, या तो मैं 30 को ऐसे करके 30 जमा 30 जमा 30 जमा 30 ऐसे करूं, या तो मैं सिंपल 30 को 4 से गुणा कर दूं। 0 से 0 गया, 4 × 3 = 12, 120 डिग्रीज। तो 4 बजे कितना एंगल आएगा, 30 × में 4 यानी कि 120 डिग्री। समझ आया होगा आपके। 6 बजे में कितना हो जाएगा, 6 बजे में 2 और जोड़ दो भाई, ये 30 भी जुड़ गया, ये वाला 30 भी जुड़ गया। आपको हर चीज़ की अलग अलग एंगल बना लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक अलग फिगर बना लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का अलग बना लेना। ठीक है, तो इस बार 30 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। तो 6 o'clock में जो 30 डिग्री है वो 6 बार है। ये कितनी बार है, 6 बार है, यानी कि 6 × 3 = 18 यानी कि 180 डिग्रीज हैं टोटल। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में घुसी होगी, आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लोर द अदर एंगल मेड बाय द हैंड क्लॉक। बेसिकली ये जो अदर एंगल्स है ना, ये आपको खुद ही कर लेना ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे डी रखना है ऐसे करके, यहाँ पे डी रख के, डी होता है ना आपका प्रोटेक्टर, उससे एंगल नाप लेना कितना है, यहाँ पे नाप लेना कितना है, यहाँ पे नाप लेना कितना है। ठीक है, तो डिफरेंट का करना है, ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना आपके डिफरेंट टाइम के। तो इतना तो आपको पता चली गया। जैसे कितने बज रहे हो, अगर 7 बज रहे हो तो 1:30 और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 8 बज रहे हो तो 1:30 और ऐड हो जाएगा, 9 बज रहे हो तो 1 और, 10 बज रहे हो तो 1 और, 11 बज रहे हो तो 1 और, 12 बज रहे हो तो पूरा का पूरा 360 हो जाएगा घूम के, है ना। इतना तो समझ आ गया। अब कितने भी टाइम का आपसे पूछ लें, आप आराम से निकाल सकते हो इसे। तो देखो इस क्वेश्चन में कहता है द एंगल ऑफ द डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ विच डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, वट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। बेसिकली ऐसे कहता है कि जितना आप आंसर 3, मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ, आंसर 3। तो आपको ये थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग बनानी पड़ेगी इसमें। यहाँ पे ऐसे दरवाज़ा है, यहाँ पे ये खुला हुआ है ऐसे, और इधर इसका ये गेट है ऐसे। तो ये गेट कितना खुला हुआ है ना। यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये गेट ऐसे बंद होगा इधर से। तो ये गेट कितना खुला हुआ है, इसको हम दिखा सकते हैं एंगल की मदद से। तो यहाँ पे गेट इज़ वेरी ओपन, गेट काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। वेरी ओपन का मतलब बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, क्योंकि जो ये एंगल बन रहा है, ऑफ कोर्स ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अगर गेट बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। अगर गेट ऐसे खुला हो, देखो गेट बिल्कुल ऐसे खुला हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे,
बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो गेट इज ओपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर लास्ट में आर है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे, ऐसे परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। तो गेट इज ओपन परपेंडिकुलर, तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और अगर ऐसे गेट थोड़ा सा खुला हो, जैसे ये हमारी ये है और ऐसे करके कुछ, और गेट अगर ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, गेट खुला तो है लेकिन पूरा नहीं खुला, छोटा सा खुला हुआ है ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे गेट इज ओपनड, गेट इज ओपनड बाय अ वेरी स्मॉल एंगल। मतलब गेट ओपन है बहुत छोटे एंगल से, ये देखो एंगल कितना छोटा सा है, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपके? अब यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि जितना ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उतना ज़्यादा गेट खुला होगा। तो पहली बात का तो हमने आंसर कर दिया। तो ऐसे लिख दो, ग्रेटर द एंगल, ग्रेटर द ओपनिंग। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होगी। उसके बाद पूछता है व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इसका जो वर्टेक्स है, याद करो एंगल का वर्टेक्स क्या होता था। अगर एक एंगल ऐसे है तो ये जो किनारा होता था इसको हम वर्टेक्स कहते थे, याद आया? तो ये किनारे को वर्टेक्स कहते हैं। तो इधर देखो, ये जो कोना है ये, अरे ये जो कोना है, ये जो हिंज है इसे हम हिंज कहते हैं। हिंज होता है ना, देखो आपने गेट्स के अंदर देखे होंगे जो हिंज लगी होती है ना, इसे हिंज कहते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक नया टैब लेके। हिंज ऑफ गेट, हिंज ऑफ गेट अगर आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा निकल के आता है। देखो गेट की हिंज कुछ ऐसी लगी होती है, देखी होगी आपने। तो ये देखा है, तो ये जो हिंज है ये वर्टेक्स का काम कर रही है। तो यहाँ पे लिखोगे हेयर हिंज ऑफ गेट इज वर्टेक्स। हिंज जो है गेट की वो वर्टेक्स की तरह काम कर रही है इस समय, ठीक है। वर्टेक्स एक्स आता है लास्ट में, ठीक है। इतनी बात समझ आए। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। याद करो एंगल के आर्म्स क्या होते थे, क्या होते थे? ये तो होती थी हिंज, और ये जो दोनों होते थे ये होता था आर्म, ये भी होता था आर्म। तो इन दोनों को हम आर्म्स कहते थे, ठीक है। तो आर्म क्या है, देखो यहाँ पे इस गेट, ये जो गेट है यही तो आर्म है यहाँ पे, क्योंकि यही तो बंद और ऐसे हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे तो आप लिखोगे गेट इज द आर्म ऑफ एंगल। तो जो गेट है वो आर्म है एंगल का, ठीक है। तो इनको ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिख लेना कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या मजे से झूले पे झूल रही है। शी नोटिस दैट द ग्रेटर एंगल विच स्टार्ट्स द स्विंगिंग, ग्रेटर द स्पीड अचीव्स ऑन द स्विंगिंग। वेयर इज द एंगल विल आर एबल टू सी एन एंगल। बेसिकली ऐसा कहता है कि एक बच्ची है और वो ऐसे झूले पे झूल रही है, यहाँ पे रस्सी बंधी है और यहाँ पे ये बच्ची है और ये ऐसे ऐसे करके झूले पे झूल रही है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पेंडुलम की तरह, पेंडुलम जानते हो ना आप लोग, पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना, इस तरह से ये इसके ऊपर ऐसे झूल रही है। तो वो नोटिस करती है कि उसको वो जितना ऊपर से छोड़ा जाएगा उसको उतनी ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड उसकी उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी जितनी ऊपर से छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद बोलती है एंगल है कहाँ, ठीक है। तो इस केस में आपको एंगल देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एंगल है कहाँ। तो एंगल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल कहाँ है, ये जो है, ये जो लकीर यहाँ पे जो रस्सी जा रही है, यहाँ पे आप सीधी लाइन खींचो
और ये दिख रहा है, ये रहा हमारा एंगल। तो अगर आपका मन करे तो इसको ड्रॉ कर लेना और बस इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। आप कर लोगे, वैसे इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मैं तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है इतनी ड्राइंग करना। यहाँ पे मैंने एक ऐसे लाइन खींची ऐसे करके, और यहाँ पे वो झूला है, और ऐसे करके वो लड़की ये रही, इस लड़की को मैंने ऐसे डॉट से दिखा दिया। तो ये रहा हमारा एंगल, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऊपर से आप इसको छोड़ोगे, मानो मैंने यहाँ से छोड़ा उसे, तो जितना ज़्यादा एंगल मैंने बनाया, देखो अब एंगल इतना बन गया, उतनी ज़्यादा स्पीड इसकी अचीव हो जाएगी। तो उसने सिर्फ इतना पूछा था कि एंगल कहाँ है, और इतना, ये बात तो बस उसने बताई थी। इस बात को कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे कि जितनी ऊपर से छोड़ेंगे उतने ज़्यादा स्पीड क्यों आ जाती है झूले की। फिर यार यूँ बोलता है, इसको हटाते हैं हम यहाँ से, एक मिनट रुको जरा, पढ़ लेते हैं। बट वेयर इज़ द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। तो क्या आपको कोई एंगल दिख रहा है? तो मैंने दिखा दिया आपको, ये रहा एंगल। आप ये ड्रॉ करना है या कर लेना जो ये दिखाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो कुछ और ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर इज़ अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब अटैच टू इट्स साइड, द ग्रेटर द एंगल द स्लोप फास्टर द बॉल रोल्स, कैन द एंगल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब, वेयर आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच आर्म इज़ नॉट। ठीक है, देखो मैं इसी में एडिट कर देता हूँ क्योंकि ये तो ड्राइंग में ही दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कहता है कि ये खिलौना है, इसमें जितनी ज़्यादा इसकी स्लैंट हाइट होगी, मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ, ठीक है। जितनी ज़्यादा इसकी स्लैंट होगी, ये जो स्लैंट है ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्पीड होगी, मतलब जितना ज़्यादा एंगल होगा। तो देखो इसका एंगल पता करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन अगेन खींचनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। तो ये रहा हमारा एंगल, ये रहा हमारा एंगल। एंगल को मैं ऐसे एंगल लिख देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। ये आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल इसमें ढूंढने के लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे ऐसे करके। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो है ये है हमारा एंगल। आप कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना। अगेन यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये रहा हमारा एंगल। यहाँ पे भी हमें सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये रहा हमारा एंगल। और यहाँ पे ये रहा हमारा एंगल, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी लाइन है ही ना पहले से, ठीक है। तो ये रहे हमारे एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आगे क्या बोलता है, तो बेसिकली अगर जितना ज़्यादा एंगल होगा, बेसिकली अगर इतना एंगल होगा या इतना एंगल होगा या इतना एंगल होगा, तो उतनी ही ज़्यादा स्लोप होगी। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि हायर द एंगल, हायर द एंगल, हायर द स्लोप, हायर द स्लोप। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी स्लोप, ठीक है, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी स्लोप। फिर यहाँ क्या कहता है, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। जो आर्म्स है वो क्या है, तो लिख देना कि ये जो स्लाइड है ये आर्म्स है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड्स आर आर्म्स। स्लाइड है वही आर्म्स है। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच आर्म इज़ नॉट। तो बोल देना कि ये जो स्लाइड है ये वाली विजिबल है, यहीं पे लिख देना। और ये वाली जो लाइन हमने खुद से खींची है ये वाली नॉट विजिबल है, क्योंकि ये एक्चुअल में देखने में दिखेगी थोड़ी, ये नॉट विजिबल होगी, ठीक है। तो मैंने इसको इसी में कर दिया। आपकी जैसी इच्छा, इस क्वेश्चन को आप कॉपी किताब में ही कर सकते हो, चाहो तो इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द इमेज बिलो, देयर इज़ अ इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड विजन। बेसिकली कुछ एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट पहले ऐसे था, अब टेढ़ा हो गया, रोटेट हो गया। कैन एंगल बी डिस्क्राइब्ड द अमाउंट ऑफ रोटेशन। कह रहे क्या एंगल डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना रोटेट हुआ है? बिल्कुल कर सकते हैं, एंगल का काम ही है रोटेशन को डिस्क्राइब करना। तो देखो अगर मैं यहाँ से ऐसी लाइन खींच दूँ और एक ऐसी लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो देखो ये जो पूरा का पूरा इसका मुंह है, ये यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ आ गया। तो बेसिकली पूरा इसने 90 डिग्री का टर्न लिया है। याद करो क्या होता था 90 डिग्री का टर्न। अगर कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे से कोई चीज़ ऐसे मुड़ जाए पूरी की पूरी, तो इसने 90 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है। देखो अब ऐसे होता है ये, तो ये कीड़ा पूरा का पूरा ऐसे आ गया, तो इसने बोल देना 90 डिग्री टर्न लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरे वाले में ये ऐसे था, अब ये सीधा खड़ा हो गया बिल्कुल ऐसे, तो इसने भी 90 डिग्री का टर्न लिया है। देखो इसका मुंह ऐसे था, अब ये ऐसे पहुंच गया, तो इसने भी 90 डिग्री का टर्न लिया है इसने भी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ये यहाँ से ऐसे पहुंच गया, यहाँ से ऐसे पहुंच गया,
ठीक है, ये यहाँ था और इससे बिल्कुल सीधा हो गया ये, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था, 90 डिग्री टर्न, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझना है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ ऐसे थी लेकिन अब वो ऐसे हो गई है, तो देखो कितने डिग्री का टर्न लिया है इसने। पहले इसको ऐसे ड्रॉ करो इसको, और अब कितना हो गया, ये ऐसे हो गया। अब ये पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया है, तो ऑफकोर्स 90 डिग्री का टर्न लिया है। अब इसको आप एक और चीज़ से समझो, अगर कोई चीज़ अगर ऐसे थी, मानो कोई पेंसिल थी वो कुछ ऐसे रखी थी, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जाके वो ऐसे हो गई, तो पहले वो ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो अब इसने कितने डिग्री का टर्न ले लिया, 180 डिग्री का, क्योंकि पहले ऐसी थी, पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मतलब 180 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है। अगर इतनी बात चलो आपको समझ आई गई होगी, इतना क्या समझाऊँ इसमें ना। तो जब भी कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे घूम जाए, कैसे घूम जाए, बिल्कुल इस तरह से घूम जाए, तो बोल देना इसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया, ठीक है। अगर कोई घूम के सीधा आ जाए बिल्कुल ऐसे, तो बोल देना कि इसने 180 डिग्री का टर्न ले लिया। अगर कोई घूम के ऐसे आ जाए, ऐसे पूरा का पूरा, तो बोल देना इसने 90 90 और 90, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, तो 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 270, यानी कि 270 डिग्री का टर्न ले लिया। अगर कोई चीज़ घूम के वापस इधर आ जाए, यानी कि बोल देना 360 डिग्री का टर्न ले लिया, ठीक है। इसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपको पता है डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अभी इस तरफ फेस कर रहा था, इस तरफ को मुंह था इसका, ये मुंह है, ठीक है। अगर वो अचानक से इसका मुंह अगर ऐसे हो जाता है, ऐसे, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं, इसका मुंह अगर ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है, तो इसने कितने डिग्री का टर्न लिया है, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स ऐसे से ऐसा हो गया है, तो इसने 90 डिग्री का टर्न लिया है ना। चलो बढ़िया, इतना तो समझ आ गया आपको। अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा था लेकिन अब वो अचानक से ऐसे खड़ा हो गया, तो आप बोलोगे इसने 180 डिग्री का टर्न लिया है, पूरा 180 डिग्री का, क्योंकि ऐसे घूम गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे से ये ऐसा हो गया, थोड़ा यहाँ से पहले फेस इधर था, अब फेस इसका यहाँ हो गया है, तो यहाँ से देखो 90 90 90, अब 270 डिग्री मुड़ गया। अगर ये पूरा का पूरा घूम के ऐसे, पूरा का पूरा घूम के यहाँ से हटाए तो मैं सबको, अगर पहले ऐसे था और अब पूरा घूम घाम के वापस से ऐसे का ऐसे ही आ गया, पूरा चक्कर ला गए, तो आप बोलोगे 360 डिग्री घूम लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए देखते रहो आगे की वीडियो।